जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत में अंग्रेजों की शिक्षा नीति को लेकर लॉर्ड मैकाले का नाम सामने आता है और उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने भारत में अंग्रेजों के लिए क्लर्क पैदा करने की शिक्षा नीति को लागू किया था। जी हाँ, यह सत्य है, परंतु आप जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले को क्यों भारत बुलाया गया था? और यह कथा होती है शुरू एक तमिल ब्राह्मण से। जी हाँ, तमिल ब्राह्मण की यह गाथा आप सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि जब तक मैं आगे बढ़ूं, हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। तो बात करते हैं लॉर्ड मैकाले के भारत आने की। यह घटना 1833-34 की है। अंग्रेजों की एक प्रेसिडेंसी थी मद्रास। वैसे तो एक कोलकाता भी थी और बॉम्बे भी, लेकिन यह कथा है मद्रास प्रेसिडेंसी की, यानी ये कह सकते हैं कि उनके एक छोटे से प्रांत की। मद्रास के गवर्नर का काफिला निकल रहा था। वो बग्गी में बैठे थे और बग्गी आप जानते हैं कि उनको घोड़े खींचते हैं। उनके पीछे एक व्यक्ति छाता लिए खड़ा था और वो साथ साथ उनके चल रहा था। काफिले के आसपास जो भी लोग आते वे गवर्नर की बजाय जो पीछे छाता लिए खड़ा व्यक्ति था, यानी जो उनका सहायक था, उनके पांव छू रहे थे। उस व्यक्ति ने लंबा सा टीका लगाया था और सिर पर पगड़ी थी। गवर्नर आश्चर्यचकित थे कि वह इस राज्य के सबसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन सामान्य लोग उनको प्रणाम करने के अलावा उनके पांव छूने की बजाय वो जो व्यक्ति उनके पीछे था, ये कह सकते हैं उनका अर्दली, उसके पांव छू रखे थे। उन्होंने अपने साथियों से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है, तो इसका जवाब मिला कि यह ब्राह्मण हैं, वेद पाठी हैं, विद्वान हैं, इसलिए लोग उनके पांव छूते हैं, उनको सम्मान देते हैं, क्योंकि वे संस्कृति के रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं और ज्ञान के प्रचारक हैं। इसलिए लोग ब्राह्मण के पांव छूते हैं और समाज में ब्राह्मण का दर्जा सबसे ऊपर है। गवर्नर ने बाद में अपने गवर्नर हाउस लौटते ही एक पत्र इंग्लैंड के लिए लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि हमने भारत को राजनीतिक तौर पर तो जीत लिया है, लेकिन यदि हमको यहाँ स्थायी राज करना है तो भारत को सांस्कृतिक तौर पर भी जीतना होगा। उनकी मंशा साफ थी कि भारत की जो संस्कृति है उसको नष्ट करके अपनी संस्कृति को यहाँ पर हावी करना होगा, और इसके लिए उनके टारगेट में आ गए थे ब्राह्मण, यानी भारत की जो संस्कृति के ध्वजवाहक थे वे थे ब्राह्मण। इंग्लैंड ने तब लॉर्ड मैकाले को भारत भेजने का फैसला किया। लॉर्ड मैकाले का पूरा नाम था थॉमस बैम्बिंगटन, जिन्हें लॉर्ड मैकाले के नाम से जाना जाता है। उन्हें अंग्रेजी भाषा और भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है, यानी अंग्रेजी शिक्षा का। वे शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक थे। 10 जून 1834 को उन्होंने गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में काम करना प्रारंभ किया था। उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उनकी योग्यताओं से प्रभावित होकर उन्हें लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया था। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसमें यही था कि यहाँ की भाषाओं को नज़रअंदाज करके अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान दिलाना और उसमें भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के छोटे से हिस्से को ही शिक्षित करना था, और जिसके एक ऐसा वर्ग उनमें तैयार करना था जो रंग और खून से भारतीय हो, लेकिन विचारों और नैतिकता में ब्रिटिश हो। यह वर्ग सरकार तथा आम जनता के मध्य एक कड़ी की तरह कार्य करे, यह उनका उद्देश्य था। उन्होंने भारत की तत्कालीन जो भाषाएं थी, चाहे संस्कृत हो या अरबी फारसी, उनकी जगह अंग्रेजी को प्राथमिकता देना शुरू किया था। और इसका परिणाम यह हुआ कि जिन्होंने भी अंग्रेजी माध्यम से 10वीं भी पास की थी, उन्हें अंग्रेज सरकार में नौकरी मिलने लग गई थी और वे अफसर बनने लग गए थे।
लेकिन संस्कृत के प्रकांड विद्वान जो भी लोग थे उनको चपरासी बना दिया गया था। इस तरह भारतीय संस्कृति की जो प्राण भाषा थी उसमें पढ़े लिखे लोग तो, या ये कह सकते हैं जिन्होंने इसमें विद्वता प्राप्त की थी, वे चपरासी बन गए, और जो 10वीं पास भी लोग थे अंग्रेजी माध्यम से वे अफसर बनने लगे थे। और यही तो आजकल भी हो रहा है, यानी अंग्रेजों ने जो कुछ करना था वो कर दिया था। अंग्रेजों की इस नीति को तब स्वीकार करना भले ही एक मजबूरी रहा हो, लेकिन आज़ादी के बाद के नेताओं ने इसको सम्मान तरीके से आगे बढ़ाया और आज भी उसी को बढ़ाए जा रहे हैं। यही वजह है कि आज अंग्रेजी सरकारी तौर पर हावी है, अंग्रेजी की स्कूलों की दुकानें खुल गई है, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षाएं भारत में चल रही है, लेकिन यहाँ की भाषाएं आज भी उपेक्षित हैं। यानी भारतीय भाषाओं में शिक्षा पाए बच्चे आज भी उपेक्षित रहते हैं। इस तरह जब मैकाले यहाँ आया था तो मैकाले को यह काम सौंपा गया था कि भारत के लोगों की बुद्धि को बदल दो, उनकी संस्कृति को नष्ट कर दो, उन्हें काले अंग्रेज बना दो। और उसने जो भी नींव रखी वह सफलतापूर्वक मजबूत होती चली गई और उस पर बहुत बड़े महल बनते चले गए, जो कि आज भी बन रहे हैं। मैकाले की इस मानसिकता को मैक्स मुलर ने भी बढ़ावा दिया था। मैक्स मुलर ने मात्र 1.5 साल संस्कृत पढ़ी और उसके बाद वह वेद की ऋचाओं की व्याख्या करने लग गया था। यह कैसे संभव है कि मात्र 1.5 साल में कोई किसी भाषा का इतना बड़ा शिक्षाविद बन जाए, इतना ज्ञाता बन जाए कि वह उसके सबसे जो ग्रंथ, प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसकी विवेचना करने लगे, उसकी व्याख्या करने लगे। और उन्होंने यह घोषित कर दिया कि वेद सिर्फ गडरियों के गीत हैं और जो खेती करते थे लोग उनके गीत हैं, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है। और कमाल की बात देखिए कि लोग इसको स्वीकार करते चले गए। उससे यह हुआ कि मैकाले और मैक्स मुलर जैसे लोगों के कारण भारत के लोग अपनी संस्कृति को हीन मानने लगे और अंग्रेजों की तरफ बढ़ते चले गए। और इसमें उस समय का वह इलीट क्लास भी शामिल हो गया था, जो सवर्ण था, खासतौर पे ब्राह्मण थे और जो ईसाई बनते चले गए थे। चाहे इसमें आप देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष थे बनर्जी, वो भी ईसाई थे। और इस तरह के बहुत से लोग हैं, जिसमें एक नाम है पाकिस्तान की जो पहली प्रथम लेडी थी, यानी लियाकत अली की जो पत्नी थी आयराना पंत ब्राह्मण, वह भी ईसाई बन गई थी। ये सब वही लोग थे जो मैकाले की शिक्षा से बाहर निकले लोग थे, जिनको अपनी संस्कृति से घृणा हो गई थी और अंग्रेजों की ईसाई संस्कृति से प्यार था। कहा जाता है कि मैक्स मुलर ने अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा था कि मैंने भारत में जो नुकसान करना था वो कर दिया है, वे अपनी संस्कृति से अब घृणा करने लगेंगे। और उन्होंने यह भी लिखा था कि मैंने ऐसी रिक्तता पैदा कर दी है, यदि कोई ईसाई मिशनरी यहाँ आने में देरी करती हैं तो यह गलती उनकी होगी, क्योंकि यहाँ जो वैक्यूम पैदा हुआ है उसको ईसाई बनाने में एक कारगर वह साबित होगा। और यदि वे लेट होते हैं तो यह उनकी गलती होंगे, वे पछताएंगे कि भारत को ईसाई नहीं बना सके। यह अलग बात है कि अंग्रेजों ने धर्म को सामने नहीं रखा, लेकिन चुपके वे मिशनरियों की मदद भी करते रहे। इसका पूरा प्रमाण है नॉर्थ ईस्ट हो या आदिवासी इलाके, जहाँ मिशनरियाँ काम करती रही, मिशनरियों को वो पूरी सुविधाएं देते रहे, बहुत बड़ी बड़ी जमीन उनको देती रही ब्रिटिश सरकार। और यह मैक्स मुलर या लॉर्ड मैकाले और भी अंग्रेज विद्वान यही थे जिन्होंने यहाँ साबित करने की कोशिश की कि आर्य बाहर के आक्रमणकारी थे, उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति को नष्ट किया, आर्य यहाँ के लुटेरे थे और उन्होंने यहाँ के लोगों को, जो आदि लोग जिनको कहते थे, उनको जंगलों में खदेड़ दिया था। और आर्यों की जो एक शब्द था आर्य, जो कि किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, वैदिक सभ्यता के श्रेष्ठ व्यक्ति को आर्य कहा जाता था, मैक्स मुलर ने उसे एक जाति बना दिया था। इससे भारत का एक बड़ा वर्ग हीनता में जीने लग गया, जबकि सत्य था। और यह बात अब भी सामने आ रही है कि जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया कि राखी गढ़ी के खुदाई के बाद यह बात सामने आ गई कि यह सभ्यता 7000 साल पुरानी थी
और अफगानिस्तान से लेकर गंगा तक का जो इलाका था यह आर्यों का ये इलाका था। यह आर्य यहीं बल्ले पले बढ़े, यानी ये कह सकते कि आर्य संस्कृति इसी क्षेत्र में फली फूली थी, वे कहीं बाहर से नहीं आए थे। और इसका प्रभाव और भी तरह का, यदि आप हिमालय की दूसरे इलाकों की तरफ चले जाए, तिब्बत, आगे उज्बेकिस्तान और यह तमाम आर्य सभ्यता से थी, जिसमें आज का ईरान भी शामिल था। यह अच्छी बात है कि अब राखी गढ़ी जैसे प्रमाण सामने आ गए हैं और इसी की वजह से NCERT ने, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया, कि आर्य आक्रमण थ्योरी को अपनी पाठ्य पुस्तकों में जो उन्होंने शामिल थी पहले से, उसको अब कूड़ेदान में फेंक दिया है। और वे लोग जो आज भी आर्य आक्रमण थ्योरी को मानते हैं, उनको अब सत्य समझ आ जाना चाहिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। इस पर मैं एक लंबी सीरीज ला रहा हूँ, अवश्य देखते रहिएगा। मिलता हूँ जल्दी नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।